परंतु ये धन्य भाग मनाइए कि परमात्मा के प्रिय बने रहें और परमात्मा से लगाव, मुक्ति में भी परमात्मा से लगाव लगाए रखिए। ये संस्कार डाल दीजिए कि हमें परमात्मा को छोड़ना नहीं है, तो परमात्मा पुनः आपको बुलाएगा, फिर मुक्ति का आपको एक बार अवसर दे देगा। जो मुक्त हो जाता है, जैसे एक बार कोई कहीं चला जाता है, जैसे मान लो यहाँ के लोग, इंडिया के लोग विदेश जाते हैं, उदाहरण देखिए, तो पहली बार जब नहीं जाते हैं तो पूरा जा ही नहीं पाते हैं। जब एक बार चले जाते हैं विदेश तो बार बार चले जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बताइए। गुजरात में जो लोग रहते हैं उनको पता है, और भी देशों में। एक बार जो गुजरात से विदेश चला गया तो फिर आता है क्या? फिर आता है तो फिर कहता है फिर मैं जाऊंगा, वहीं मजा है, फिर यहाँ नहीं रहने का है। ठीक है कि नहीं? हाँ हाँ, वो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, आप भी मुक्त रहे होंगे, ये बात आपने बहुत अच्छी कहा, मुक्त रहे होंगे, ऐसा नहीं है। अब जब से सृष्टि चली है उसमें से एक आध बार तो मुक्त रहे होंगे, ठीक है। आनंद तो लिया होगा, इसीलिए इसीलिए आप, एक मिनट रुक जाइए, इसीलिए आप आनंद की तरफ दौड़ते हो। उस आनंद को एक ढूंढते रहते, पागलों की तरह ढूंढते रहते हो आप लोग, इसीलिए क्योंकि आपने एक आध बार उसका रस तो ले ही लिया है, ठीक है ना? हाँ, आप बार बार उसको इसीलिए तलाश करते रहते हो। आप कुछ भी करो, संसार में कितना भी जी लो रह लो, पता है, परंतु आप लोगों को एक प्यास सी बनी लगी लगी रहती है जो कभी बुझती नहीं है। हाँ, वो परंतु आपको पता नहीं है, आपको वो पता नहीं होता है कि वो क्या हम लूट रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप आनंद नहीं है, हाँ, ये ऐसा होता है, तो वो कहीं ना कहीं, हाँ, पैसे भी ढूंढते रहते हैं। और फिर भी जो है, एक बार आप कभी न कभी, एक आध या दो बार कहो, आपकी आत्मा उस आनंद को भोग चुकी है। मुक्ति, इसमें से बहुत ऐसे लोग होंगे जो मुक्त हो चुके होंगे, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो एक भी बार नहीं मुक्त हुए होंगे, ये भी हो सकता है। परंतु ये जो अभी कोर्स कर रहे हैं ना लोग, इसमें जितने लोग, वो तो एक आध बार मजा ले ही चुके हैं मुक्ति का, ठीक है। इसीलिए उनको ये लत लग चुका है और इसीलिए इसमें जुड़ रहे हैं। उनकी आत्मा को पता है कि एक बार आनंद इसी से मिला था, इसीलिए आप लोग इसके शरण में आ रहे हो। समझ में आ रही है बातें? हाँ, तो इसीलिए आप लोग उसके रस को लेने के लिए फिर से आतुर हो, है ना? आत्मा का स्वभाव है सत्यचित आनंद, ठीक है। आनंद को नशा नहीं कह सकते, या नशा को आनंद भी नहीं कह सकते हैं, ये इसका कोई शब्द ही नहीं है। मतलब एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अभी कोई शब्द ही नहीं बना कि कोई इसकी व्याख्या कर सके। महात्मा बुद्ध से बार बार ये पूछा जाता था कि आप ईश्वर का साक्षात्कार किए, वो बोलते थे क्या बताऊं मैं, कोई ऐसे उनके पास शब्द ही नहीं मिलते थे कि ईश्वर को परिभाषित कर सके, उस आनंद को वो बता सके, ठीक है। उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को, कोई ऐसा ऋषि नहीं है जो उस आनंद के बारे में, वेदों में तो वर्णित है उस आनंद के बारे में, ठीक है, कि वो आनंद क्या होता है,
परंतु उस आनंद के बारे में बहुत से लोगों के पास ऐसे शब्द नहीं है, हैं? नहीं, ये तो देखिए, जब किसी के पीछे कारण और उपादान जुड़ जाता है तो वह प्रकृति का पार्ट बन जाता है। आनंद का कोई कारण नहीं होता है, ठीक है। आनंद अपने आप में शाश्वत है और वही ब्रह्म है। समझ में आ गई बात? आनंद शाश्वत और अनादि है, सनातन है, और उसी को कहते हैं, आनंद को ही दूसरे शब्दों में कह देते हैं ब्रह्म, ईश्वर, जिसके बारे में आज तक कोई व्याख्या नहीं कर पाया, जिसके बारे में कोई आज तक उसके बारे में कोई परिभाषित नहीं कर पाया कि क्या है। जो डूबता है डूब जाता है, बस निकलने के बाद भी वो नहीं बता पाता है। मुक्ति से आने के बाद, जैसे कहा, अभी बात कही गई कि आप एक बार मुक्त हो चुके हो, तो क्या आप लोगों को उस मुक्ति के आनंद के बारे में कुछ खबर है? नहीं है। हो सकता है कि पूरे जन्म में आप मुक्त हो चुके होंगे, पिछले जो काल रहे हैं उसमें आप मुक्त हो चुके होंगे, फिर आपका दूसरा जन्म मुक्ति से आप लौटे हुए हो, फिर भी आप नहीं बता सकते कि वो आनंद क्या है। यही तो रहस्य है, यही सतचित आनंद है, प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता सांसारिक शब्द है, नशा सांसारिक शब्द है, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, शब्दातीत है, शब्द से परे है वो। ईश्वर को सबसे परे कहा गया है कि जितने भी संसार में वस्तुएं हैं उन सबसे ईश्वर को परे कहा गया है, इसीलिए कि जिस रूप में आप उस ईश्वर को देखना चाहते हो उस तरह से आप वह ईश्वर नहीं है। आपके पास जो आंखें हैं, जो आपके पास ज्ञान है, आपके पास चक्षु हैं, उससे आप ईश्वर को नहीं देख पाओगे। इसके लिए आपको समाधि में जाना पड़ेगा और ऋतंबरा बुद्धि आदि प्राप्त करनी पड़ेगी, और विशेष प्रकार की जब विवेक ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो जाती है तो ही आप आत्मा का साक्षात्कार करने के योग्य बनते हो। आप इस नंगी आंखों से इस जो नश्वर जो प्रकृति है इससे कुछ मत देखने का, इसमें देख ही नहीं पाएंगे इससे आप। अभी आप लोग इस शरीर में, आप लोगों को पता है कि इस शरीर में आत्मा है, परंतु क्या आप लोग आत्मा को देखे हो? आप बताइए, आप लोग अपनी आत्मा को ही नहीं देखे हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जब आप ये बताओ, जब आप अपनी आत्मा को नहीं देखे हो तो ईश्वर को कैसे देख पाओगे? बताइए, प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? हैं? आप इस नश्वर शरीर को देख रहे हो ना, कि ये फलाना नाम का व्यक्ति है, ये फलाना है, ये है, वो है। यही देखते हो ना, परंतु क्या आपके भीतर एक आत्मा है? उसको कभी आप देखे हो, अनुभूत किए हो कभी आप लोग? उसी को नहीं कर पाए भाई, ईश्वर तो बहुत दूर की बात है कि नहीं? थोड़ा सोचिए, दौड़ाइए थोड़ा सा ब्रेन को। और हम ये सोच, मनुष्य जो है ना, है